हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अब आप लोगों का 3 मार्च वाले दिन पेपर है और 3 मार्च को जो पेपर होने वाला है अब मैं आप लोगों की ऐसी प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरी कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं एक एक प्रश्न को समझाऊंगा तो आप हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना, समझना, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ सके। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है निभाग पाया जाता है। क्या निभाग पाया जाता है? तो निभाग जो होगा वो पाया जाएगा कहां पर? तो बोलेंगे बीजांड में। कहां मिलेगा? बीजांड में मिलेगा। ठीक है, दूसरा निम्न में से प्रथम पोषी स्तर होगा। तो प्रथम पोषी स्तर जो होगा वो इसमें होगा प्रथम पोषी स्तर, वो होगी घास, क्योंकि घास जो होगी उत्पादक कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पुरुष से संबंधित है? तो बोलेंगे पुरुष से संबंधित तो वासेक्टोमी होती है, क्योंकि पुरुष की जो नसबंदी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? वासेक्टोमी। ऑप्शन ए आएगा इसमें, फर्स्ट वाला। ठीक है, वंशागति की इकाई तो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी थी कि वंशागति की इकाई जो होती है वो क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनिषेक जनन होता है। तो अनिषेक जनन रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में, टर्कियों में, उपयुक्त सभी में। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको किसी प्रश्न के अंदर ये सभी दिखाई दे जाए तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा? ये सभी वाला। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के लिए सही है? तो देखो यहां पर भी आंसर ये सभी दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी ये सभी आएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? पादप का मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, तो हमारा राइजोबियम, माइकोराइजा। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है पहला और दूसरा दोनों, तो इसमें आंसर क्या आएगा? पहला और दूसरा दोनों, तो आंसर आएगा हमारा फोर्थ वाला। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? तो जो डीएनए को जो काटता है वो काटेगा एंडोन्यूक्लियस। कौन काटेगा? एंडोन्यूक्लियस। तो यहां पर ये सभी दे रखा है, इसमें ये सभी वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, डीएनए को काटना या डीएनए को तोड़ना एक ही बात होती है जो कि एंडोन्यूक्लियस द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है एंड्रोजन स्रावित होते हैं। तो एंड्रोजन से स्रावित होती है, क्या निकलेंगे? तो बोले लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं। सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो 21वीं जोड़ी में जब ट्राइसोमी होती है तो बीमारी आ जाती है डाउन सिंड्रोम। कौन सी आएगी? डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? तो विडाल परीक्षण इंग्लिश का वर्ड है जो कि हिंदी में लिखकर दिया है, वो आएगा इसमें टाइफाइड। क्या आएगा? टाइफाइड। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं, ये समझ लो कि बहुत सीक्रेट प्रश्न हैं। जिसने देख लिए भाई नैया पार अच्छी खासी लग जाएगी, जिसने नहीं देखा भैया बाद में फिर रोते रहना, क्योंकि आपको बता दें बोर्ड एग्जाम से पहले जो भी तुम्हें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो बहुत यूनिक हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, आगे आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर दे रखा है इनमें से सभी, तो ये आंसर आएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, शैवाल अलैंगिक जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होगा वो शैवाल में वो होगा हमारा चल बीजाणु के माध्यम से, तो ऑप्शन तीसरा आएगा। मधुमक्खी में नर का विकास होता है, तो नर का विकास होगा अनिषेचित अंडे से। मधुमक्खियां अनिषेचित अंडे से इनका निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो, द्विनिषेचन का मुख्य लक्षण है। तो दोहरा निषेचन जो पाया जाता है वो किन में पाया जाता है? तो बोलेंगे आवर्त बीजी पौधे में। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कृषि में होता है, चिकित्सा में होता है, वैक्सीन में होता है, तो आंसर क्या आएगा? इनमें से सभी। तो आंसर ये सभी वाला आएगा, डी वाला। फोर्थ है, आगे जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण कौन सा है? तो बोलेंगे वनों का कटाव, क्योंकि लगातार वनों में हम क्या काम कर रहे हैं? कटाई करते आ रहे हैं, जिससे वनों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। निम्न में से किसमें कीट परागण होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अंजीर में कीट परागण होता है, अंजीर में और साल्विनिया में। ठीक है, आगे अनिषेक जनन होता है, तो बोलेंगे मधुमक्खी में। किसमें होगा? आगे यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होगी। इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शायद आपको दिखा रहा होगा कि हमारे पास पत्ती है, नहीं दिख रहा? पत्ती है, तो पत्ती बराबर दे रखा है 24,
है ना। तो टू एन बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मैं 2 से अगर काटूंगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, जबकि हमसे भ्रूणपोष पूछा है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है तो 3 n बराबर 12 तो 12 तिया 36। तो हमारा आंसर जो होगा कितना आएगा, आंसर आएगा 36। तो देखो इसमें दे रखा है कहीं, देखो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन सी वाला जो है, तीसरा वाला जो है उसमें दे रखा है, तो आंसर आएगा तीसरा 36। ठीक है, आगे देखो इंटरेस्टिडियल कीएस्मा किसमें पाया जाता है, तो बाइवेलेंट में मिलेगा ये। एडिज इजिप्टाई वाहक है, तो एडिज इजिप्टाई वाहक होता है डेंगू बुखार का। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1। ठीक है, आगे पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है, तो अगुणित कौन सा होगा, तो बोलेंगे नर युग्मक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे 5 जून को मनाते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो बोलेंगे पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत सारे क्वेश्चन मैं सारे पढ़ा चुका हूँ ये वाले, आपने अगर बायोलॉजी गुट्टी पढ़ रखी होगी तो ये मिल जाएगा, पेनिसिलिन वाला भी मिल जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस पॉइंट मिल जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा एक आवासी फल नहीं है, तो नहीं बोला है तो बोलेगा आम। सेब तो है, सेब तो आवासी फल होगा, लेकिन उसने बोला नहीं है, तो नहीं में आम आएगा। ठीक है, इसीलिए देखो वो घुमाता है, सेब पहले दे रखा है कि जो गलती करने वाला होगा पहले में गलती कर देगा सेब में ही। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरंभ कूट है AUG, क्या आएगा AUG आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो देख बोला जैव निम्नीकरणीय, तो बोलेंगे वाहितमल, क्योंकि सूक्ष्मजीव वाहितमल को तो सड़ा देंगे। प्लास्टिक, एस्बेस्टस, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा ये टूटता नहीं है सूक्ष्मजीव के द्वारा। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, तो ये कहां पर मिलेगा, लखनऊ में। कहां मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। दोहरा निषेचन, तो बोलेंगे आवर्तबीजी पौधे में एंजियोस्पर्म में मिलेगा। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, तो बोलेंगे DNA अथवा RNA, या तो DNA मिलेगा अथवा RNA मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला वाला। रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाओं की अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, तो बोलेंगे ल्यूकीमिया। इसने बोला श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका मतलब तुम समझो श्वेत रुधिर कणिका क्या होती है, खून के अंदर, तो इसे ही कहेंगे ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहा जाता है, ऑप्शन सेकंड आएगा। DNA के रासायनिक चाकू, तो बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। कौन क्या बोलेंगे, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं DNA को काटने का या तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आगे आवर्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष कैसा होगा, त्रिगुणित। कैसा होगा, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है, मंगोली जड़ता को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, क्लास में हमने पढ़ाया है बायोलॉजी गुट्टी में। तो इसे बोलेंगे 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की त्रिकाधिसूत्रा का मतलब ट्राइसोमी। 21वीं जोड़ी में जब ट्राइसोमी हुई तो डाउन सिंड्रोम बीमारी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम को मंगोलिया जड़ता बोलते हैं। ठीक है, आगे डेंगू बुखार का वाहक है, तो डेंगू बुखार किससे होगा, एडीज मच्छर से। अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, तो बोलेंगे ये सभी। तो ये सभी हमने गोल्डन राइस वगैरह जो है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, बीटी कपास भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया है, बीटी मक्का वगैरह ये सब आएंगे, तो ये सभी आएगा। ठीक है, आगे अगला है भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, फिर से आ गया, तो क्या जवाब होगा, कमेंट में बताइए। सभी लोग बताएंगे, ये मैंने अभी पढ़ाया था कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं, कमेंट में बताओ सभी लोग। त्रिगुणित, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित नहीं। मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये वाला हाथ, थोड़ा हाथ आगे देखना, परछाई थोड़ी कम आएगी फिर। जैसे मेरे पास ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, दोनों को हम मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगी। ये हमारी F1PD हो गई। ठीक है, तो अब हम इसका कराएंगे स्वपरागण कराएंगे, तो इससे हमारे पास 4 पौधे आएंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब हमारे पास 3 पौधे तो लंबे आएंगे और एक पौधा स्मॉल टी वाला बौना आएगा, तो अनुपात क्या हो गया, फिनोटाइप 3:1। ठीक है, तो आंसर दे रखा है इसमें 3:1, चेक करो, पहला दे रखा है। ठीक है,
टाइफाइड का रोगजनक का नाम बताओ, तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। तो इसने टाइफी नहीं बोला पीछे से, सिर्फ साल्मोनेला बोल दिया, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी बोलेगा, टाइफाइड टाइफी तुम कॉमन सेंस लगा लोगे इसलिए। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग की मैंने एक वो कराई थी, तुम्हें याद करो, ट्रिक कराई थी, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। टिटनेस टीबी, कुष्ठ, सिफिलिस, डिप्थीरिया, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सब बीमारियां किससे होती हैं? ये होती हैं, किससे होती हैं बताओ? तो आप बोलेंगे ये सब बीमारियां जीवाणु से होती हैं। तो देखो हैजा को बोलते हैं अतिसार, अतिसार का मतलब उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो आंसर आएगा तीसरा। आगे, जल परागित पादप का नाम, ऐसा पौधा जो जल द्वारा परागण करता है, बताओ क्या आएगा? इसका आंसर सब लोग कमेंट में बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पढ़ा चुका हूं। निम्न में से कौन सा कूट फल है? ये भी जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था, इसको भी कमेंट में बताना। भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है 2x, 3x, x या इनमें से कोई नहीं, ये भी मैंने अभी पढ़ाया था। ये भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, 3-4 बार पढ़ा चुका हूं मैं, 3x आएगा, ठीक है, 3x हो या 3n हो, बातें की है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने गुणसूत्र विभाजन होंगे? तो इसका आंसर जो है देखो ऐसे करना है, अगर आपसे अर्धसूत्री विभाजन पूछे तो जो दे रखा है उसमें आप 4 का भाग दे देना। कितने का भाग दोगे? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन पूछेगा तो अर्धसूत्री विभाजन तभी निकलेगा जब 4 का भाग दोगे। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, तो आंसर कितना आया? 28। देखो इसमें 28 दे रखा है, बताओ कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 28 हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं, तो एक्स संलग्न जीन्स पाई जाएंगे एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग पर पाई जाएंगे, तो इसमें आएगा पहला। अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, ये सभी। देखो ये वाला प्रश्न ऑलरेडी पहले आ चुका है, लेकिन पहले क्या किया था? बीटी मक्का की जगह पर माने क्या दे दिया था? बीटी बैगन या बीटी टमाटर या बीटी कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि इसका आंसर आएगा ये सभी वाला। एक्स क्रोमेटिन पाया जाता है, तो एक्स क्रोमेटिन जो पाया जाएगा इसका आंसर ये आपके लिए होमवर्क में है, ये वाला जो है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आपने देखा लास्ट वाला में सिर्फ मैंने एक आपके लिए होमवर्क में दिया है। इस तरीके से हमने क्या काम किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने सॉल्व करा दिए हैं। ये सारे वो प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना पूरी पेपर में रहेगी, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें। कोई भी दिक्कत आती